हेलो बच्चों, कैसा है सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं आज आपका नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन। इसके पहले आपको मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होगा और कैसे उसमें आपको वैल्यू फाइंड होनी है। तो उसी के आगे जैसा कि यह चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है और मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 पार्ट होंगे जो हमें जानना है। फर्स्ट हमें पढ़ना था कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रिलेशन, और जब हम रिलेशन जानेंगे तो स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन जो होगा वो फंक्शन होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में फंक्शन पे पहुंच जाएंगे, उससे पहले लेकिन हमें रिलेशन को जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात, वही जो भी वीडियो हैं ये सारे वीडियोस को आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप होगा और सारी बातें आगे भी आपको क्लियर समझ में आएंगी। चलिए जानते हैं रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन ये क्या होता है। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर भी लिया है ना। इससे पहले हमने कर चुके हैं कि ए के जितने सारे एलिमेंट होंगे और बी के जितने सारे एलिमेंट्स होंगे उसका जो भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना था। जैसे हमारे पास मिलता था ए क्रॉस बी, और इसमें अगर ए के एलिमेंट्स हमें मिल गए ए बी, और बी के एलिमेंट्स मिल गए हमें 1 2 लाइक। तो जब भी इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी फाइंड करते थे तो हमें क्या मिलता था, ये हमें इसी के ऑर्डर पेयर में मिलते थे। जब दो दो मिलते थे तो क्या था, ये ऑर्डर पेयर। और यही जब तीन तीन में आएंगे तो वो ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे। ठीक, तो हमने ए क्रॉस ए भी पिछले वीडियोस में किया हुआ है ना। मतलब इसका 3 टाइम्स हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाइंड किए थे, ए क्रॉस ए। तो ये बातें माइंड में आ गई तो मैंने आपको बता दी कि ये इसको ऑर्डर पेयर बोलेंगे, और जब वो 3 के फॉर्म में आता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट है आपका कि इसी को जैसे आपने अभी देखा इसका ऑर्डर पेयर, तो एक बार क्लियर ही कर लेते हैं। आज ये 1 ए का आपका 1 के साथ एक ऑर्डर पेयर बना, ये आपका A1, और फिर ए के साथ आपका 2 का बनेगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ बी नहीं होना है ना। ए के साथ पहले ये एक 1 में रिलेशन होना है, फिर ये 2 में होना है। ठीक है, इसके बाद फिर बी से आप बनाएंगे तो बी से जो ऑर्डर पेयर बनेगा 1 का, और फिर बी से क्या बनेगा 2 का। ठीक है, ये आपका 4 ऑर्डर पेयर हुआ। अब इसमें आपको मैंने बताया भी था कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर कितने बन सकते हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स का नंबर होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए, है ना, और साथ में क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी। ये दोनों का प्रोडक्ट हमें नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो नंबर मिलना है वो हमें मिल जाता है। मतलब इसके एलिमेंट्स 2 हैं और इस बी के एलिमेंट्स हमें 2 मिल रहे हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, 4। तो 4 हमें ये पेयर मिल गए हैं। अब अगर बात करते हैं इसके नंबर ऑफ़ सबसेट की, जिसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ़ सबसेट जो होगा वो 2 टू द पावर n मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का, वो मिल रहा हमें 4। तो यहाँ हमारा जो नंबर ऑफ़ सबसेट होगा वो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आप अपना ये रिलेशन का स्टेप देख लीजिए। आइए, ये जो बातें जो लिखी है मैंने, इसका मतलब ये है कि द सबसेट इज़ डिराइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। मीन्स ए क्रॉस बी में जितने सारे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो जो सेकंड होगा उसका फर्स्ट से कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब ये क्या रिलेशन बिल्डअप होता है, यही चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इस बात को मैं आपको लेकर आता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है कि एक सेट हमने पी ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। ठीक है, एक हमने सेट ले लिया क्यू। अब इसमें इसमें कोई नाम है इसका, जैसे कि है अरुण, ठीक है, भानु,
भावी, ठीक है। सी से ले लिया हमने चंदू चंदू भी ले लेते हैं, चलिए आइए। किसी का नाम होगा तो उसे कोई आप घबराइएगा नहीं ये कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है, एक ले लेते हैं दीपू, आ जाइए, ठीक है। ये हमारा ये क्यू सेट के एलिमेंट्स हो गए 5 और ये पी का हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्रॉस क्यू हमें क्या मिल जाएगा, तो जो रिलेशन बनेगा आपको पता है कि ये लंबा ही होगा, है ना। तो स्टार्ट में करता हूँ फर्स्ट वाले से, ए का रिलेशन अगर बनता है अरुण के साथ, ठीक, फिर इसी तरह ए का भानु के साथ, फिर ए का रिलेशन भावी के साथ, जो हमारा ऑर्डर पेयर बन रहा है। तो अभी इसमें जो रिलेशन की बातें होंगी वो एक अलग चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी यहाँ जो चीज़ें बन रही हैं, ऑर्डर पेयर कितने बन जाएंगे, तो ये ऑर्डर पेयर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट P इज़ 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट Q इज़ 5। तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल हमें 15 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो 15 यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक रिलेशन में आपको शो कर देता हूँ कि जैसे आपको बनना है। तो एक ऑर्डर पेयर बनेगा ए का अरुण के साथ, ठीक है। फिर इसी तरह आगे भी बनता जाएगा, ए का फिर भानु, ए का भावी, ये जो बन रहा है। लास्ट जो मैं लिख रहा हूँ ये डॉट 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 कर दे रहा हूँ, लास्ट जो हमें होगा वो सी दीपू, ये लास्ट मिलेगा, लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझनी है कि इन दोनों में अगर कोई रिलेशन बिल्डअप हो रहा इन दोनों का, तो उस रिलेशन को कैसे हम शो कर सकते हैं, ठीक है। अब वो रिलेशन में हमें क्या चीज़ें बननी है, ठीक। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको नीचे खिसका लेता हूँ। चलिए, इसमें जो रिलेशन बनना है कि अगर हम माने कि अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे इन दोनों का, P क्रॉस Q बाई इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन between the first element फर्स्ट एलिमेंट में हमें क्या मिल रहा, एक्स मिल रहा। अगर हम कोई एक्स वाई एलिमेंट्स की बात करें जो हमने पहले भी शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक एक्स मिल रहा विच इज़ बिलोंग्स टू P एंड द सेकेंड एलिमेंट y क्या होगा, y बिलोंग्स टू Q ऑफ ईच ऑर्डर पेयर एक्स वाई। तो अब इसको कैसे हम शो करेंगे, क्या रिलेशन शो कर सकते हैं इन दोनों के लिए। तो यहाँ पर हमें एक कोई रिलेशन बना लेते हैं इन दोनों के बीच में, जो हमें क्लियरली इन दोनों को डिफाइन करे कि क्या रिलेशन बन सकता है। जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई क्या होंगे, सच दैट एक्स इज़ द फर्स्ट, एक रिलेशन में बना रहा हूँ, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। यहाँ क्या बन रहा, ये चीज़ें अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी एरो डायग्राम पे, ठीक है। जो फर्स्ट है एक्स, वो क्या है हमारे सेकंड हमारे क्या है, सभी सेकंड वाले नाम है ना, अरुण, भानु। तो सेकंड वाला क्या है, हमारा नाम है, ठीक है, सेकंड वाले नाम है। तो यहाँ से जो रिलेशन बिल्डअप होगा इन दोनों के बीच में,
वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ हमें ये भी दिखाना होगा। सेकेंड वाले नाम है, तो यहाँ से जो रिलेशन बिल्डअप होगा इन दोनों के बीच में वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ हमें ये भी दिखाना होगा कि एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, वाई बिलोंग्स टू क्यू, ये चीज़ें हमें दिखानी है। अब क्या मिलेगा हमें, अगर रिलेशन की बात करें इन दोनों के बीच में, तो पहले हम एरो डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद हम एक चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आइए देखते हैं। ये आपका एक हो गया, ये सेट ए के पार्ट्स इसमें दिखाते हैं और यहाँ सेट बी का दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है सेट ए और ये हो गया सेट बी, या फिर हमारा पी क्यू था तो हम पी क्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका पी क्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, ये पी और ये क्यू। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, ऊपर ए बी सी, पी के सेट के जो एलिमेंट थे वो थे ए ओहो, चलिए तो मिल रहा है क्या हमें, ए बी और सी। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें क्या मिलना है हमारा, ये 5 था, पहला क्या था, अरुण। ठीक है, थोड़ा बाहर भी जाएगा, भानु। ठीक है, भानु के बाद क्या था, भानु के बाद है भावी और चंदू और फिर है दीपू, ये डबल ई है ना। ठीक है, तो ये जो रिलेशन बन रहा, वो रिलेशन जो हमने अभी बातें की वो ये बन रही, ए का अरुण के साथ और बी का भानु के साथ और फिर बी का भावी के साथ, है ना, क्योंकि दोनों के फर्स्ट लेटर क्या है, बी बी हैं, तो हमने क्या यहाँ दिखाया, एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। ठीक है, सी की बात करें तो सी का रिलेशन हमने दिखाया था, जो हमें दिख रहा वो चंदू है, और दीपू ये इसका किसी से रिलेशन नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ एरो डायग्राम। ये जो है पी और क्यू को जो हमने शो किया, इसको क्या बोलेंगे, ये होता है एरो डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ जो रिलेशन बन रहा, हमें जो रिलेशन बनेगा, इस रिलेशन को आप समझिए, एक कंडीशन हमारी यहाँ मिल गई है ना, कि यहाँ पर जो रिलेशन बनेंगे, ए का अरुण के साथ, बी का भानु और बी का भावी के साथ और सी का चंदू के साथ, जिसके कि फर्स्ट लेटर ये हमारे पी में मिलेंगे, है ना, ए अरुण, ए फॉर अरुण, बी फॉर भानु, बी फॉर भावी, सी फॉर चंदू। तो ये हमने ऊपर रिलेशन लिखा भी है ना। वही चीज़ें हमें यहाँ नीचे भी सेट, ये ऊपर का था सेट बिल्डर फॉर्म, नीचे हमें मिल जाएगा रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं, ये ए हो गया और ए के साथ क्या है, अरविंद। ठीक, फिर हमारा मिल जाएगा बी, बी से है हमारा एक है क्या, सॉरी अरुण है ना, यहाँ पर हमें अरुण मिल रहा, एक मिनट, ये है हमारा अरुण। ठीक है, अरुण, इसके बाद है बी भानु और फिर बी से ही रिलेशन है भावी का। ठीक है, और सी का है चंदू के साथ। ये हमें मिल रहे हैं इतने ऑर्डर पेयर जो कि रिलेशन में होंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें क्लियर रखनी है कि जितने सारे जो भी ऑर्डर पेयर होंगे, मैंने अभी आपको बताया था अभी स्टार्ट होने से पहले वीडियो का, कि अगर हमें पी क्रॉस क्यू इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेंगे, जो कि अभी पहले अभी इसी के स्टार्ट में हमें 4 मिल रहे थे, है ना, तो अभी मैंने उसको इरेज भी कर लिया। तो यहाँ पर जो इसके सबसेट मिलेंगे वो 2 टू द पावर n होता है ना, 2 टू द पावर 4। तो अगर इसकी हम बात करें तो टोटल जो होगा हमारा, ये जो हमारा अभी p और q है, तो p और q का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमें टोटल जो मिलेंगे वो 15 मिलेंगे, है ना। ए बी सी ये 3 है और इधर ये क्या है, q के ये एलिमेंट्स 5 हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें इसके जो
ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो 15 मिलेंगे। अगर इसकी सबसेट की बात करें तो सबसेट हमें मिल जाएंगे 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 15। ये तो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी होगी। बात को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमें सबसेट मिलेगा वो तो बहुत मिलेगा, और उसी में जो हमें p क्रॉस q मिलेगा, इसका जो हमारा रिलेशन बना है, तो जितने रिलेशन बन सकते हैं उन सभी रिलेशन में जितने सबसेट बनेंगे तो उसी में हमें ये रिलेशन को सबसेट शो करना है। मीन्स हमारा जो रिलेशन बना वो रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ p क्रॉस q। ठीक है, ये होता है। अब अगर बात करें कि यह हमारा इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसमें जो हमें नंबर मिलेंगे, जो हमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे, तो वह ऑर्डर पेयर ए और बी जो मिल रहा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वह ऑर्डर पेयर हमारा, जैसे ये हमारा ए और बी मिला तो बी को क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ ए बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, इमेज ऑफ ए होता है। ठीक है, इसका ये क्या है, बी इमेज है। जैसे ये अभी हमारा ए है तो ए का इमेज क्या है, अरुण। बी का इमेज एक भानु और एक भावी, और सी का इमेज क्या है, चंदू। एनीवे जो भी चीज़ें हैं, जो रिलेशन है वो आगे भी हमें देखना है। यहाँ जो रिलेशन थी उसका कंडीशन में हमने दे दिया, बट ऐसी चीज़ें अभी आगे फंक्शन जब पढ़ेंगे तो वैसी हमें नहीं मिलेंगी। इसके दो इमेज नहीं मिलेंगे। अभी यहाँ जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम देख रहे हैं। ठीक है, जो रिलेशन बोला है, तो रिलेशन तो कैसे भी बिल्डअप कर सकते हैं, बट अगर कोई स्पेशल क्राइटेरिया होगा तो वहाँ हमें फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। धीरे धीरे हमें सारी चीज़ें समझनी है। तो यहाँ तक अभी हमने रिलेशन जाना और इसके कुछ एग्जाम्पल। अब आगे आते हैं कि इसी में हमें मिलेंगे कि अब आगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर डोमेन क्या होता है। तो यहाँ जो अभी चीज़ें आपने देखा ना, ये जो आपको दोनों एलिमेंट्स मिले, इन्हीं दोनों के एलिमेंट्स में हमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी मिलने वाले हैं। चलिए तो फिर आगे देखते हैं इसी को फिर से। आ जाइए, हमारा डोमेन क्या होगा, इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है 2 लाइन का, मैं लिख देता हूँ। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर is a relation R from set A to set B is called domain of the relation R, the relation R। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में जो चीज़ें हमें अभी ऊपर दिख रही हैं वही हम लोग लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा P और ये हमारा Q। तो इसमें जो हमें रिलेशन बना हुआ है, या तो हम दूसरा बना लेते हैं या तो इसमें ही देख लेते हैं। चलिए आइए, ABC ये तीनों रिलेशन में है। ठीक है, और यहाँ पर जिसके साथ रिलेशन है, तो जो रिलेशन में होंगे फर्स्ट वही हमारे क्या होंगे, वो हमारे डोमेन होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ABC ये क्या हो गए, ये हो गए डोमेन। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम रेंज की बात बोलें, रेंज इसमें जो भी रिलेशन में है, ये बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। ABC, अगर कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो हम उसको छोड़ देंगे, है ना। यहाँ अगर D रहा तो हम D को क्या करेंगे, हम D को यहाँ पर छोड़ देंगे। जो रिलेशन में है वही हमारा यहाँ पर
डोमेन होगा। ठीक है, आगे और एग्जांपल लेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैं दोबारा आ रहा हूँ इस पर ताकि आपको अभी कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट रेंज और कोडोमेन जैसे ही आपको क्लियर होगा सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे एक हम लोग ले लेते हैं वैल्यू ये एरो डायग्राम के लिए, और एक और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें कोई सेट ये P है और उसके लिए ये इसके 4 एलिमेंट मिल गए, और एक सेट हमारा Q है जिसमें नाम ही ले लेते हैं, या चलो चलिए काउंटिंग नंबर को ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये इसे हैं। अगर हम रिलेशन इसमें बनाते हैं कि A का रिलेशन 1 के साथ है, ठीक है, B का रिलेशन 4 और 5 से कर लेते हैं। आज ये थोड़ा सा टेढ़ा कर लें, 4 और 5 के साथ B का ही रिलेशन करते हैं। ठीक है, टेढ़ी हो रही है क्या लाइन, मैं सीधी लाइन ही ले लेता हूँ। आइए, B का रिलेशन ये हमारा हो गया 5 के साथ। अब अगर हम बात करें C का, तो C का रिलेशन एक ले लेते हैं 2 के साथ। अभी आपका 3 बचा हुआ है। ठीक है, 3 बचा है और 6 बचा है, ये चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कोडोमेन होगा और जो रेंज होगा, तो अगर कोडोमेन की बात बोलें तो ये जितने सारे एलिमेंट्स ऑफ क्यू होंगे, है ना, कोडोमेन की बातें जब होंगी कोडोमेन, तो जितने सारे एलिमेंट्स ऑफ क्यू होंगे वो सभी, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 ये टोटल कोडोमेन होंगे। और रेंज की जब बातें हैं तो रेंज जो रिलेशन में है, यहाँ P के साथ जो हमारा डोमेन है उनके साथ जो रिलेशन में होगा वही हमारा यहाँ रेंज होगा, और वो भी Q का होगा। ठीक है, इस तरफ Q का होगा और इधर हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, इधर डोमेन में हमें मिल गया A B C और कोई नहीं है। ठीक है, D तो रिलेशन में है ही नहीं, तो हमारा डोमेन क्या बन गया यहाँ पर A B और C। रेंज की बातें हैं तो रेंज में यहाँ पर 1 है, 2 है रिलेशन में, ठीक है, इसके बाद 4 है और 5 है, 4 और 5। तो ये हमारा जो एलिमेंट्स मिला ये हमारा रेंज होगा। अगर ये बातें करें रेंज और कोडोमेन में रिलेशन क्या है, तो रेंज जो होता है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। ठीक है, कोडोमेन का वो सबसेट होगा, मतलब या तो वो पूरा का पूरा कोडोमेन हो सकता है रेंज, या तो फिर कोडोमेन से उसके एलिमेंट्स कम ही होंगे, या तो उसका वो सबसेट होगा। ये बातें अपने माइंड में रख कर चलनी है। ठीक है, चलिए अगर रिलेशन की बात करें तो इस कंडीशन में P और Q का रिलेशन क्या बनेगा, तो P और Q के लिए जो रिलेशन बनना है वो बनेगा जो रिलेशन में है यहाँ पर, जो हमें रिलेशन मिलेंगे वही हमें ऑर्डर पेयर मिलना है। तो A और 1 का रिलेशन मिल रहा, फिर हमें B और B का किसके साथ है 4 का, और फिर B का 5 के साथ रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद C का हमें 2 के साथ रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो ये हमें रिलेशन मिलना है। अब अगर बात करें हमारा कोडोमेन और रेंज का डेफिनीशन, तो वही बातें हैं, मैं बोल देता हूँ, आप उसको फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर, इसका जो भी एलिमेंट्स हैं, है ना, क्यू का जो भी, अगर ए बी की बात करें तो यहाँ हम ए बी ही लिख लेते हैं, ये बातें क्लियर रहें। ठीक है, ये हमारा ए हो गया ए, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए तो ये इजी रहेगा। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। जो भी सेट ए के एलिमेंट से रिलेशन सेट बी का होगा, कोई बात नहीं अभी भी सही है। तो हम अभी कोडोमेन और रेंज की बातें कर रहे थे, तो अभी हमें रेंज क्या मिला कि हमारा जो फर्स्ट सेट होगा उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन में जो भी होगा सेट बी के साथ
वही हमें रेंज मिलता है। और अगर बात करें कि होल एलिमेंट्स, ये जो भी हैं, होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ये जो पूरा है, ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा ये कोडोमेन होगा। ये 1 से लेकर 6 तक, इसमें जो भी होंगे, जैसे भी नंबर मिलेंगे, जैसे अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, या बात करें होल नंबर की, या फिर रियल नंबर की, तो वो टोटल के टोटल जो होंगे वो हमारे, अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो आप समझ जाएंगे कि ये टोटल रियल नंबर क्या होगा, हमारा कोडोमेन होगा। अगर यहाँ पे ये वैल्यू दी रहेंगी तो अभी फ़िलहाल हम लोग तो छोटी छोटी वैल्यू लेकर अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस रिलेशन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ रिलेशन जो हमें दिख रहा, इस रिलेशन में यहाँ 1 जो होगा, 1 क्या मिल रहा, 1 इज इमेज ऑफ ए, या तो अगर आगे और बोलें तो 4 क्या होगा, 4 इज इमेज ऑफ बी। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर रखनी है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर जो हमने ये चीज़ें यूज की, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, ये क्या है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ये होता क्या है, इसके बारे में भी कभी कभी कुछ वर्ड मिल जाते हैं। तो ये एरो डायग्राम क्या होता है, मतलब दो चीज़ें ही हमें देखनी है। पहला क्या था, पहला हमें मिला कि हम लोग जो रिलेशन है उसको शो करने के लिए, रिलेशन को शो करने के लिए दो चीज़ यूज कर सकते हैं। एक तो हम यूज कर सकते हैं रिलेशन के लिए उनका, अभी जो हमने दो फॉर्म दिखाया था ना, एक हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और एक क्या था, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, ये सब चीज़ें हम लोग सेट में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब दूसरा क्या है, एरो डायग्राम। ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी, तो दोनों क्लियर कर लेते हैं। एरो डायग्राम क्या होगा, इसी के चीज़ को जो अभी हमने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में जो लिखा, अभी यहाँ पे जो आपने देखा, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है। अब इसी को हम इस सर्कल के थ्रू, जो हमारा जो एरो डायग्राम है उसके थ्रू हम इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं रिलेशन का। तो इसको आप लिख सकते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल इसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे।